है, रेलों की राहों में नया रंग छाया है। किराए में छोटे बदलाव बाजार में बड़ा जुनून लाया है। ये किरायों का छोटा सा बदलाव बाजार में बड़ा जुनून लेकर आया है। आरबीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ने सबके चेहरे पर रोशनी ला दी है। बजट के इस सफर में, सुनना आप गौर से, बजट के इस सफर में इन्वेस्टरों की उम्मीद और हौसले की नई कहानी लिख डाली है। तो हम उसी कहानी की बात करेंगे आज सभी रेलवे के शेयर्स हम बात कर लेते हैं। तो आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, तिद्रा हो, आईआरसीटीसी हो, जुपिटर वेगन हो, रेलटेल हो, कॉनकोर हो, किसी की भी बात करें, सब अपने हाई से लगभग 35 से 40% डिस्काउंट पर देखने को मिल रहे हैं। यदि आपने देखा होगा तो एक समय था जब 2024-25 में जो शेयर में तूफानी देखने को मिली थी, आप उसी को जहन में रखकर बैठे हैं और आपने बेशक मैं गारंटी से कह सकता हूं, जितने भी वीडियो देख रहे उसमें 80% लोगों ने आईआरएफसी को 200 रुपए, 180 रुपए के भाव में बाय करके रखा है और आज उनके सबके पोर्टफोलियो में लाल निशान पर बैठा है। तो करना क्या है, देखिए, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे समाधान तरीका ये है कि जिसने भी कर रखा है होल्ड वो करें। अभी सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अभी हम देखेंगे तो एफआईआईएस छुट्टी पर होने के बावजूद भी भारतीय बाजार में बाय कर रहे हैं। ये एक तूफानी तेजी है उस शांति के बाद में, क्योंकि 1 महीने की देरी है। 1 फरवरी को हमारा एंट्रीम बजट नहीं, फाइनल बजट पेश होने वाला है 2026-27 के लिए। तो यहाँ पर पूरी अपेक्षाएं है कि इस बजट के अंदर रेलवे सेक्टर को बूम मिले या सरकार इसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने का सोचे। यदि हम बात करते हैं रेलवे की, तो देखिए अभी इसमें 26 दिसंबर को पैसेंजर का जो प्राइस है उसको हाई करा गया है, जिससे लगभग 600 करोड़ रुपए एडिशनल रेलवे के रेवेन्यू में ऐड होंगे। जिसमें हम बात करते हैं तो रेलवे का जो किराया है वो 1 पैसा पर किलोमीटर स्लीपर क्लास के लिए, 2 पैसा पर किलोमीटर यहाँ पर एसी के लिए और 10 रुपए पर टिकट के हिसाब से यहाँ पर पड़ा है। और हम इसी में के दौरे में बात करते हैं तो जो फेयर है इसमें तकरीबन 600 करोड़ रुपए का रिवेन्यू यहाँ पर रेलवे सेक्टर के अंदर ऐड होगा। फ्यूचर ग्रोथ की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 30% की ग्रोथ हमें रेलवे सेक्टर के अंदर देखने को मिली। और ऑर्डर बुक की हम बात करते हैं तो आरबीएनएल जैसे शेयर के पास 1 लाख करोड़ से बड़ी ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप भी हम आईआरएफसी का देखते हैं तो एक एनबीएफसी कंपनी 0 एनपीए होने का साथ साथ लगभग 2.25 लाख या 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 80,000 करोड़ का आरबीएनएल का है, मतलब मार्केट कैप से बड़ी ऑर्डर बुक है। तो कहीं ना कहीं भविष्य की राह हमें इसकी उज्जवल नजर आती है। यदि आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं अगले 3 साल 5 साल का, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। पर मुद्दे वाली बात ये है, अब देखिए, यदि हम आरबीएनएल के शेयर को, सॉरी आईआरएफसी के शेयर को देखते हैं तो देखिए सबसे पहले की मसला ये है कि अभी अपना जो उसका हाई था 232 रुपए, वो उससे भी लगभग 42% डिस्काउंट पर हमें अभी देखने को मिल रहा है। और यदि हम पिछले 1 हफ्ता की बात करते हैं तो अपने बॉटम से अभी तक 23% डिस्काउंट दे चुका है। यदि इसी पे से ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट हमारे रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 100% रिटर्न और हमें देखने को मिल सकते हैं। बट इतना आसान नहीं होने वाला है। हम बात कर ले आईबीएनएल, आईआरएफसी, रेलवे, किसी भी स्टॉक की, तो जो तूफानी रॉकेट हमें देखने को मिला था पहले वो नहीं आने वाला है। स्वाभाविक सी बात है, उस तेजी में आने के लिए भी समय लगेगा। बाई कर रखा है ऑलरेडी तो आप बाय करके रखिए। ये नहीं बाइंग करने का सोच रहे तो डीप ऑन बाय करके चल सकते हैं। अभी बहुत अच्छा मौका है, ये मौका है निवेश करने का, ऐसे जाने मत दीजिए। ये समय है लगाने का, बर्बाद ना होने दीजिए। इस समय के साथ आप चलते रहिए, आपको कमा कर देगा। अगले कुछ महीनों के लिए आप निवेशक रहिए, हर महीने थोड़ी थोड़ी एसआईपी कीजिए, रेलवे सेक्टर आपको कमा कर देगा। यदि अगले 2 से 3 सालों का होरिजन व्यू रखते हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं 500 रुपए का टारगेट आईआरएफसी के अंदर जाने वाले है। आरबीएनएल 1000 रुपए तक पहुंच सकता है। बस केवल चाहिए कि शेयर बाजार को समय, आप समय दे सकते हैं तो निवेश कीजिए। बाकी और भी डिटेल में जानने के लिए और भी सब कुछ जानने के लिए बाय में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया। स्टॉक मार्केट अप टू डेट में चाहते हो तो वहां पर जाओ, ज्वाइन करो, मिलकर साथ बढ़ेंगे, मिलकर कमाएंगे, मिलकर बढ़ेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन करो, सबके लिए फ्री है। ज्वाइन करेंगे, मजा करेंगे, आइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तक ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इच्छा हो तो कर लेना।